13वां अध्याय। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, यह शरीर क्षेत्र है, इस नाम से कहा जाता है, और इसको जो जानता है उसको क्षेत्रज्ञ इस नाम से उनके तत्व को जानने वाले ज्ञानी जन कहते हैं। इसको नीचे क्लियर किया। जैसे खेत में बोए हुए बीजों का उनके अनुरूप फल समय पर प्रकट होता है, वैसे ही इसमें बोए हुए कर्मों के संस्कार रूप बीजों का फल समय पर प्रकट होता है, इसलिए इसका नाम क्षेत्र ऐसा कहा है। वो समय पर फल माना प्रारब्ध। इतना तो पक्का है कि दूसरे के बीज का फल मुझे नहीं मिलेगा, अकारण कुछ नहीं होता है। आपे बीज आपे ही खाए, नानक हुक्मी रहा समय। मेरे ही बीज मेरा ही फल बनकर मुझे ही खाने हैं। गोबर फेंका उसने, राजा ने, स्टोरी आती है ना, पता है ना, दान किया, पुण्य किया, ये किया, जितना उसने ऐसा फेंका था उसको खाना ही पड़ा। उसको खाने में मिलाकर खाओ, सूप में मिलाकर खाओ, पर खाना है तेरे को। अब हमारी प्रार्थनाएं काम नहीं करती, भगवान को बड़ा चढ़ावा चढ़ाए तो काम नहीं करते हैं, रिश्वत काम नहीं करती। उतना तो खाना ही पड़ेगा जितना मेरा गया है। पक्का फील करते हो? तो इसीलिए ये क्षेत्र है, माना खेती है। ये शरीर खुद क्षेत्र है। इसको मैं जानने वाले, जैसे खेत का जानने वाला, कौन सा बीज डालें, कौन सा नहीं डालें, कब डालें, कितना डालें, कितनी खाद, कितना पानी देना, ये सब वो जानता है। हम जाएंगे खाली देख के, फल देख के खुश हो जाएंगे। कैसे हुआ वो उसको पता है, खाली खेत के जानने वाले। हाँ, तो कर्मों को जाने, कर्मों से भय पैदा हो जाए। पहले जब वास्ट पूरा कर्मों का हिसाब जानेंगे तभी तो नहीं बनेंगे कर्म। पक्का? नहीं तो बनते ना। एक ने बोला हम नहीं बनाएंगे ना कर्म, बोला तेरे हाथ में क्या, तेरे बड़ों के भी हाथ में नहीं, क्योंकि जीव भाव में तुम कर्म बनना ही रहे हो। जीव भाव आत्म भाव में खत्म हो जाए तब कर्म बनना बंद कर दो। स्वार्थ, इच्छा, मोह, लिहाज नहीं बनते कर्म। डर से कितने कर्म बनते बोलो, इच्छा में कितने कर्म बनते बोलो, लिहाज में क्या क्या बन जाते हैं। वो सारा का सारा जब समाज जाए परमात्मा में तब कर्म नहीं बनते। सोचो कितने हम भंडार हो गए थे कर्मों के, खाली बनते बनते बनते, जेलसियां, राग। तो फिर भी मानते थे, मैं तो बहुत अच्छे मंदिर में जाते ना, पूजा करते। उसका खाता अलग है, कर्मों का खाता ही अलग है, भोगने का खाता ही अलग है। वो छुटकारा दिलाता है हमारा गुरु, हमको ज्ञान बता बता के, समझा के। फील करते हो कितना बच गए? हाँ बिल्कुल, जागे हैं तो बच गए। कई बार रोना आता था हम लोगों को, शुक्र है गुरु मिल गया, नए कर्मों से तो बचा लिया, लेकिन अभी भी बन रहे हैं, इसके लिए रोना आता था। गुरु ने बचा लिया है, फिर आखिर कैसा क्या करें कि कर्म न बने हमारे से, होता था। फिर दादा भगवान का एक प्रेम करो, प्रेम से कैसे कर्म नहीं बनेंगे, गुत्थी नहीं समझ में आती। फिर गीता भगवान से पूछ लेते थे, क्योंकि दादा भगवान के पास वर्डिंग कम थी समझाने का। वो बैठ गए थे चौडल ऊपर टेरिस पर। अब जो समझाना होता था गीता भगवान कि प्रेम में न राग रहता है न द्वेष, तो कर्म बनेगा ही नहीं।
अरे इतनी सरल बुद्धि है ये, प्रेम करे सो पाए। अब प्रेम में तुम्हारे कर्म, खाली ये रोज की चेकिंग करना, मेरा प्रेम है या मोह है या द्वेष है। इजी, पक्का। ये चेकिंग रखेंगे प्रेम में, कर्म ही नहीं बन पाता है। स्वार्थ छोड़ना पड़ेगा। अच्छा, हाँ, थैंक यू भगवान जी, मुझे यही सवाल का जवाब मिल गया। अच्छा, थैंक यू। ओके, तो ये क्षेत्रज्ञ हो गया। हाँ, हे अर्जुन, तू सब क्षेत्रों में क्षेत्रज्ञ अर्थात जीवात्मा भी मुझे ही जान, और क्षेत्रज्ञ को अर्थात विकार सहित प्रकृति का और पुरुष का जो तत्व से जानना है वह ज्ञान है, ऐसा मेरा मत है। 15वें अध्याय के 7वें श्लोक। इस देह में यह जीवात्मा मेरा ही सनातन अंश है, और वही इन प्रकृति में स्थित मन और पांचों इंद्रियों को आकर्षण करता है। जैसे विभाग रहित स्थित हुआ भी महाआकाश घटों में पृथक पृथक की भांति प्रतीत होता है, वैसे ही सब भूतों में एक ही रूप से स्थित हुआ भी परमात्मा पृथक पृथक की भांति प्रतीत होता है। इसी से देह में स्थित जीवात्मा को भगवान ने अपना सनातन अंश कहा है। जीवात्मा भी मरता नहीं है, सनातन है, पुरातन है। पर कर्मों का भोग, कर्म बनाना, भोग इस जीव के खाते में आता है, भगवान के खाते में नहीं। जीव बोलते ना, मैंने कर्म किया है तो भोगना भी पड़ेगा। लोग मुझे पूछते हैं क्या होगा। नहीं नहीं, ये तो खेल है। कर्म की बात। नहीं, कर्म भी नहीं है, खेल है। उनको बोला आप खेल देखो, थोड़े दिन इसको रेस्ट चाहिए थी। इस माँ को रेस्ट चाहिए थी, हो गया। अब कैसे गिर के दिखाऊं क्या फिर से? बोलो आप गिरो, मैं दिखाता हूँ आप। तो वहाँ आकाश घड़े रखे हैं, एक में पानी पड़ा है, एक में दूध पड़ा है। अब पानी में आकाश पूरा दिख रहा है, क्लियर। एक गंदा पानी है, क्लियर नहीं दिखता है। तो आकाश गंदा नहीं हुआ, पक्का। अलग अलग मटके, अलग अलग आकाश दिखता है। दूध वाले में, मक्खन वाले में इतना नहीं क्लियर दिखेगा। तो आकाश मैला हो गया, गंदा हो गया? नहीं, ट्रांसपेरेंसी थोड़ी कम रही। अभी वो एक हद है, घट आकाश। घट आकाश घड़े के हद में आया नहीं है, दिख रहा है खाली। पक्का घड़ा है, उसमें एक आकाश तो दिख रहा है ना, वैक्यूम दिख रहा है। उसमें पानी पड़ा है, साफ आकाश बिल्कुल प्योर अच्छा दिख रहा है। थोड़ा गंदा पानी डाला, कलर वाला डाला, तो आकाश कलर वाला दिख रहा है। अभी सूरज की किरणों से कभी कभी देखो इंडिगो, इंद्रधनुष दिख जाता है, तो वो पानी और उसका है आपस में। आकाश तो अब आज भी वही है, वैसा ही है, प्योर साफ, कलर बाद के हैं। ऐसे जो सनातन अंश माना जीवात्मा, वो भी मरता नहीं है। हे अर्जुन, तू अगर मरा हुआ जान रहा है तो मरता कुछ नहीं, चेंज हो रहा है। अब जो चेंज हो रहा है उसमें कोई पाप आया ही नहीं है, पर मान के बैठा है मैं जीव हूँ, मेरे से कर्म बनते ही रहते हैं, मेरे को रॉन्ग राइट दिखता ही रहता है, क्या करूं, फिर कैसे मैं छूटेंगे?
सब बातें अंदर सोचता है, आता है सत्संग में, कोई प्रार्थना करता है, कोई भजन गाता है, कोई क्या करता है, लेकिन जब खुल जाता है ये अंदर का, अब देखते हैं नया कर्म बना पाता, क्योंकि कर्म करने के लिए कुछ तो रीजन चाहिए, राग तो द्वेष, पक्का। ये बड़ी साइंस है इस कर्मों की भी। या तो मेरे अंदर किसी के प्रति तरफदारी होगी तो कर्म बना बैठे, इसके साथ जुल्म क्यों हो रहा है। अब जो कर रहे हैं, देख रहे हैं, उनके लिए द्वेष पैदा हो जाए, नए कर्म हम बना रहे हैं। जब राग भी नहीं है, द्वेष भी नहीं है, तो उसको मिला ही नहीं, बीज मिला ही नहीं, कर्मों का बनेंगे नहीं। लेकिन बहुत आगे जाकर ये होता है कि हम आंख से देखें, अख अटके पर दिल छो अटके, दिल अटकी, कर्म बनते गए, उसने ऐसा क्यों किया, उसको तेरा की शांत हो जाता। तो ये तुम जानने वाले बन गए। इस खेत में मैंने पहले जो बीज डाले, क्यों डाले इसका भी पता पड़ जाता है। अब क्यों डाले, नहीं डालोगे, क्योंकि राग और द्वेष ये दो ही कारण हैं। और राग क्यों होता है, द्वेष क्यों होता है, इच्छा, जीव भाव, अहंकार। ये बहुत सीक्रेट जान गए खाली। अब ये राग द्वेष कैसे जाएंगे, इच्छा कैसे जाए, जानने का तो नाम नहीं लेते हैं। ज्ञान उतारे धोए, ये सत्संग से आत्म बोध हुआ, लाइट हुई, तो अंधेरे को हम डायरेक्ट नहीं भगा पाते हैं। लेकिन हमारे पास दूसरा तरीका तो है ना, रोशनी करने का। अब मेरे को अंधेरा दिखेगा ही नहीं तो भगाऊं कहां से, ठहरा ही नहीं सकते। रोशनी की दादा भगवान की एक लाइन आती थी, बोलते तुमने दिया जलाया, लालटेन जला दादा, अब तुम अंधेरे को बोलो ठहर, मेरा गुरु आ रहा है उसको तो दिखाऊं, तो अंधेरा ठहरेगा इंस्टेंट, क्योंकि अंधेरा था ही नहीं, उसकी कोई हस्ती नहीं थी। हमारे मन की कोई हस्ती नहीं, हमारे स्वभावों की हस्ती नहीं, आदतों की हस्ती नहीं, जबरदस्ती अटका के बैठे हैं। इतनी रोशनी के बावजूद भी उसको साइड में अंधेरा करके रख दिया है हम लोगों ने। तो ये मेरा दोष है या रोशनी का दोष है, ज्ञान का दोष हुआ? जबरदस्ती रख के बैठे, बहुत मोह हो गया अपनी आदतों से, बहुत अंदर में एक अटकन इतनी हो गई है अपने स्वभाव से। मौसम्बी वाले सारा दिन मौसम्बियां बेचने की आदत। एक ने उसको बोला कितनी मौसम्बियां लाया है, मेरे घर में शादी है, लोग आए हैं, उनको मुझे जूस पिलानी है, 12 डजन है मौसम, कैसे दे रहा है, 12 रुपए डजन, दे दो। बोला सब तो नहीं दूंगा। अभी क्यों नहीं देगा, भटकने से बंद हो जाएगा, सुबह सुबह मैं तेरे से ले रहा हूं, पर मैं 12 नहीं दूंगा डजन, मेरा भी ये कहना है। कितने देगा? 8 डजन। 4 क्यों रख